अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर आज एक सेशन का मकसद ये था कि किस तरह हम अपने फार्म्स को मैनेज करते हैं। आल्दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़े अच्छे सुपरवाइज़र से नवाजा हुआ, मगर ये है कि एक मिस्टीरियस विज़िट या कह लें कि एक सडन विज़िट और चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा फार्म 3 है। फार्म 3 पे हमने 14 नवंबर वाले दिन बर्ड डाला था। ये 13,500 के करीब फीमेल है और इसको कह लें कि डालने का मकसद ये था कि नॉर्मली अप्रैल के मंथ में जाके ना मार्केट में शॉर्टेज होती है अंडे की और हमारी डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्योंकि उस वक्त जितना वाइट लेयर है ये भी कलिंग पे लेके जा रहे होते हैं, तो मार्केट में एकदम डिप फॉल आता, जब रेट गिरता ना लोग अपना बर्ड बेचते हैं, फरवरी मार्च तक बर्ड बिक जाता। और गोल्डन मिस्री वैसे नहीं होता। तो ये पिछले 3 साल की प्रैक्टिस है कि हमारा एक जो है ना सडनली शॉर्टेज क्रिएट होती है मार्च और अप्रैल में। तो इस दफ़ा चूँकि कह लें कि रमज़ान के बाद ईद के बाद एक पैटर्न ओपन होने का जो है ना वो है, तो उस मकसद के लिए डाला हुआ। तो आज जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 23 जनवरी है। आज माशाल्लाह पूरे 10 हफ्ते का हो गया। और आज विज़िट का मेरा मकसद ये है कि वैसे तो ग्रुप्स में रिपोर्ट्स डेली आ रही होती हैं यूनिफॉर्मेलिटी से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड सारे मामला, मगर ये है कि एक विज़िट मालिक का होना ज़रूरी है। और मैं वैसे भी 3 हफ्ते तकरीबन 3.5 हफ्ते हो गए इस फार्म पे नहीं गया, तो आज एक मैं सडन विज़िट करूँगा और उस सडन विज़िट में यूनिफॉर्मेलिटी हम चेक करेंगे, उसकी कितनी वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं, क्या वो रिक्वायर्ड वेट पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और कितने % मोर्टेलिटी हुई है। इन सारी चीज़ों को हम जो है ना वो मैयर करके तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो अभी हम रवा दवा होते हैं फार्म पे, और आप भी अभी ना बताइएगा कि मैं आ रहा हूँ, तो जाके इंशाल्लाह जो है ना आपको सारा विज़िट करवाते हैं। जी फार्मर, फाइनली मैं जो है ना पहुँच गया हूँ। मुनव्वर साहब थोड़े परेशान ही लग रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी मुनव्वर, क्या हाल है? ठीक ठाक है यार। आप ना ग्रेडिंग कर ली आपने? जी सर, कर लिया सर। चले वो हमें ना रैंडम जो है ना सैंपल लेने हैं आज। जी ठीक है सर। छापा है आपका, मैंने कहा चेक करें आप हमें जो यूनिफॉर्मेलिटी बताते हैं वो कितने % चल रही होती है। जी ठीक है। तो आप अंदर वेट मशीन वगैरह रखवाएं। तो मैं पहले आपको शीट्स देता हूँ। तो ये मैं बेटा ऊपर खड़े होकर करवाना है। ये पकड़े ये शीट्स, और जो है ना इसको फिर लेबर अभी वैक्सीन भी हो रही है, तो आप बेटा जो है ना इसको शुरू करवाएं। उधर पहले लार्ज किधर चल रहा है आपका? वो P4 में सर वैक्सीन कर रहे हैं सर। P4 है, चले उसके साथ ही लगाएं, कोई बात नहीं, वैक्सीन भी साथ चलती रहेगी। तो आप उधर जो है ना वेट मशीन लगवाएं। ग्राम कंडा लेते आ जी फार्मर, ये माशाल्लाह जो है ना चल रहा है लुमन ब्लैक। ये है मेरा ख्याल है 32-33 बर्ड ये होगा। और मुनव्वर ये ब्लैक कितना बर्ड है? सर 2800 बर्ड है। 2800 कुछ है सर। 2800 कुछ है। और ये है स्मॉल है? ये बड़ा है नहीं, ये लार्ज है कि कौन सा? तकरीबन 700 ग्राम प्लस है सर। नहीं, ये P3 है? P2 है सर। P2 है। चलें, इन्होंने नाम रखा जी P1, P2, P3 और P4 के तरह ये चल रहे हैं। अच्छा, ब्लैक P1 है? जी ब्लैक P1 है। ब्लैक P1 है, ये P2 है, वो P3 है और आगे P4 है। तो हम P4 से शुरू करते हैं। आप पेज के ऊपर लिखें P4। तो वो कितना बर्ड है टोटल P4 में? गिनती आज शुमार हो रही है सर। आपके खाते में कितनी आ रही है? 3000। चलें, आप 10% का सैंपल दें, 300 बर्ड का वजन करें। और ऊपर एक लाओ। और फार्मर सब खरीद था, छापा सिस्टम है। ये है जी वैसा मास्क मुस्क पहना हुआ है। वैसे मुझे पता चला आपकी टीम सही वैक्सीन नहीं करती, मैंने कहा मैं ज़रा छापा मारूं। तो वैसा आप अपना ज़रा चेहरा हमारे फार्मर को दिखा दीजिएगा। फार्मर ये वही है वैसा मैं जो आप पहले भी बड़ी वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज कौन सी वैक्सीन कर रहे हैं? सर आज मैं MD-ID वैक्सीन कर रहे हैं, एवी प्रो की। एवी प्रो की कर रहे हैं। ये ज़रा दिखाइएगा हाँ क्या सिस्टम। ड्रॉप्स हैं। अच्छा, ये ड्रॉप्स हैं। वैक्सीन नीचे बर्फ़ में लगी हुई हैं, आइस पैक में लगी है। चलें ठीक है। तो बेटा अभी कब से शुरू की हुई है आपने? ये जी फार्मर्स उनको कॉर्नर कर लिया।
ये कुछ वैक्सीन हुई है, तो अभी नहीं काम कर लेते हैं, ये भी रैंडम ही है। शुरू हो गया जी बेटा? जी सर। तो आप या तो फिर बड़ा कर लें इसको, इसमें ऐसे नहीं है कि जो है ना आप 300 बर्ड तो नहीं इसमें कर सकते, वो फिर मिक्स होगा सर दोबारा फिर नहीं, तो ये जो छोड़ेंगे ये दोबारा वापस आ जाएंगे, तो आप गत्ता बड़ा करें ना, जिसमें आपका 200, 250, 300 बर्ड आए। ये थोड़े से बर्ड तो ये दोबारा छोड़ेंगे तो ये दोबारा होना शुरू हो जाएंगे। तो फार्मर्स ये तकरीबन 3000 बर्ड है, हम 10% का सैंपल लेंगे। तो इन्होंने ये जो पार्टीशन छोटी लगा ली थी, इसमें तो हार्डली 50-60 बर्ड होंगे। प्लास्टिक लगा लें, आप प्लास्टिक लगा कर लें, परेशानी है एग्जाम है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए जी। फार्मर्स अभी फिर पार्टीशन बड़ी करवा ली हमने, क्योंकि 10% का साइज़ लेना, क्योंकि ये क्रूशल है, 10वें दिन की है, तो हम फिर फैसला करें क्या है, क्योंकि 13वें हफ्ते में 13 हफ्ते जब कंप्लीट होंगे तो हमने इनको केजीज़ में लेके जाना। तो ये 10% जो है ना वो एक बड़ा सैंपल साइज़ होता, ताकि हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन जो है ना एक्सीलेंट निकले। अपने तौर पे इन्होंने की हुई है, देखने में तो मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म्ड ही है बर्ड, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मगर कह लें कि करना भी ज़रूरी है, अब मैंने भी तो कुछ करना ना। चलें जी, ये माशाल्लाह शुरू हो गए हैं 540। जी फार्मर्स, एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। इस फार्म में जो है ना हमने करवाया हुआ है कि सम टाइम ना, अब ये देखें कि इधर हमें अंधेरा चाहिए था, ये आल्दो के कैमरे की लाइट हमें काफ़ी ज़्यादा दिखा रही है, तो ये जलाइएगा, ये लाइट जलाइएगा। तो फार्मर्स पूरी की पूरी लाइन बंद होती है ना, तो अभी ये जानवर हमें डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने ये बंद कर दीजिएगा, इंडिविजुअल बल्ब ये बंद कीजिएगा। तो हमने हर बल्ब के साथ इधर स्विच लगवाया हुआ। तो ये होता ये है कि नॉर्मली फार्म पे जब किसी कॉर्नर में अंधेरा करना होता है या लाइन बंद करनी होती है, तो उस जगह पे जो है ना वो पूरी लाइन ही बंद हो जाती, फिर अगला बर्ड भी डिस्टर्ब होता। तो ये एक हमने इधर मैनेजमेंट करवाई थी कि हमने हर बल्ब को इंडिविजुअल जो है ना बटन लगवा लिया हुआ, तो कोई बल्ब भी किसी जगह से भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस थी, मैंने कहा आपसे शेयर करें, ये हमने लर्न किया। अब आप देखें इधर अंधेरा हो गया, अब जानवर जिसकी ग्रेडिंग करनी है वो तंग नहीं करेगा हमें जी। फार्मर फाइनली स्टार्ट हो गया 490 जी। $590, 600। तो ये साथ जो है ना शीट पे आप अगर 1 मिनट अकराम ठहरिएगा, ये फार्मर आपकी फार्मर किट में भी अवेलेबल है, और ये सारी ग्रेडिंग इस पे मेंशन है। ये क्रॉस करते जा रहे हैं जिस वेट का आ रहा है, और ये पता चल जाएगा। ये आपकी फार्मर किट में अवेलेबल है, 8वां 9वां 10वां 11वां हफ्ता जो है ना, ये सारा अगर आप देख रहे हो कि ये ऊपर मेंशनड है। तो ये इस वक्त 7वें हफ्ते में इसकी ग्रोथ है। चलें जी, आप कंटिन्यू करें तो हम फिर फार्मर को बाकी दिखाते हैं जी। फार्मर्स P4 था वो जी, P4 की माशाल्लाह ग्रेडिंग हो गई है, और अपीरेंटली तो माशाल्लाह बड़ा ही वेल ग्रेडेड लग रहा, सारा जो है ना 7वें हफ्ते में आ रहा। तो अभी ये P3 की शुरू होने लगी है, इसका भी हम चेक करते हैं क्या ग्रेड आता जी। फार्मर्स ये माशाल्लाह P3 का भी आ गया, और ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सीक्वेंस में चल रहा। तो अभी फिर नेक्स्ट चलते हैं जी। फार्मर सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो इधर आके ऑफिस हमने किया। तो जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमारा जो कह लें कि P4 का सबसे पहले हमने किया था। P4 में एक बर्ड हमारा निकला है 420 ग्राम का, 3 निकले हैं 440 के, और 13 बर्ड जो है ना वो निकले हैं 480 ग्राम के। और इसके बाद 560 ग्राम के 26 हैं, 570, 26, 80, 26, 90, 26, और ये 600 ग्राम के 18 बर्ड निकले हैं, और 610 ग्राम के 6 हैं, 620 ग्राम के 5, और 630 ग्राम का एक बर्ड निकला।
तो इनको जितना इनके ग्रामीज हैं, जितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैं, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई। ये टोटल वेट आ गया। टोटल वेट को जब हमने टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड पे डिवाइड किया जिनका सैंपल लिया, तो हमारे पास 563 ग्राम का सैंपल एवरेज आ गया वेट ना। अच्छा, होता ये है कि यूनिफॉर्मेलिटी किस तरह काउंट करते हैं कि जो एवरेज वेट होता है +10% और -10% करें तो वो हमारे पास आ जाता है, उसका वेट जो है ना रेंज आ जाती है 10+10% आ जाती है। उस रेंज में जो बर्ड लाई कर रहा होता है ना, वो हमारा यूनिफॉर्म बर्ड होता। तो अभी 563 में अगर लोअर लिमिट देखें -10% निकालें तो ये बनता है 506, और अपर निकालें तो 519 या 520 बनता। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा 506 से लेके और 519 तक टोटल जो बर्ड आ रहे हैं 133 बर्ड आ रहे हैं। तो अगर हम 133 को डिवाइड करें 154 पे तो ये 86.36% यूनिफॉर्मेलिटी है, और 80% से ऊपर यूनिफॉर्मेलिटी ठीक होती है। तो ये माशाल्लाह इसकी यूनिफॉर्मेलिटी ठीक चल रही है P4 की। उसके बाद P3 की तरफ आएँ तो P3 को अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेजर बर्ड है वो है 630, 640, 650 के 34 बर्ड हैं और 680 के 39 निकले हैं। तो ये टोटल जो इसका एवरेज वेट आ गया 649 ग्राम या 650 ग्राम आ गया। +10% करें तो 714 से -10% करें 584। तो ये सारे बर्ड ही आप देखें 630 से 680 के दरमियान है। तो इट मीन्स कि इसकी यूनिफॉर्मेलिटी जो है ना 100% है। 127 के 127 बर्ड, 127 का हमने सैंपल लिया और 127 बर्ड ही उस रेंज में है। तो ये 100% यूनिफॉर्मेलिटी है जो आउट क्लास है। उसके बाद P2 की तरफ आएँ तो इसमें ये बर्ड है जो इसका जो एवरेज वेट है 538 ग्राम है, और इसकी अपर लिमिट 922 है और लोअर लिमिट 754 है। तो अगर हम इसको देखें तो 750 से लेके 920 तक अगर हम लगाएं तो ये बर्ड बनता है 141, और 161 का हमने जो है ना सैंपल लिया तो ये डिवाइड करें तो 87.58%, तकरीबन 88% जो है ना इसकी यूनिफॉर्मेलिटी है। तो ये भी माशाल्लाह अच्छी है। उसके बाद ब्लैक को हमने एक सेपरेट पैन में किया हुआ है। अभी आज जब हमने सैंपल लिया तो इसको हमने अलग नहीं किया, तो इसकी जर्नल चल रही है और इसकी अगर हम देखें तो इसका एवरेज वेट चल रहा है 775 ग्राम, और अपर लिमिट है 853 और लोअर लिमिट है 698। तो ये तकरीबन 112 बर्ड जो है ना इस रेंज में आ रहे हैं, और इसकी यूनिफॉर्मेलिटी है 74%। इट मीन्स कि इसमें से बर्ड निकाल के तो इसको ग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हमने इस में ब्राउन को सेपरेट रखा और ब्लैक को सेपरेट रख के इसमें से उनको मैंने कहा था कि ये जो 700 से नीचे हैं इनको निकाल दें, तो 800 850 से ऊपर जो है निकाल देंगे तो ये 100% यूनिफॉर्म्ड हो जाएगा। अब इधर फार्मर्स हमें हमारा जो है ना समरी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम कितने निकम्मे हैं। अगर हम देखें तो P1 में 2922 बर्ड है, और P2 का ये रेपिटेशन हो चुकी है। अगर मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि कितना इसमें बर्ड है जी, $2867 बर्ड है जी। 2867 बर्ड इसमें 2922 P2 में है, और 4074 P3 में है, और P4 में 3093 है। इनका अगर एवरेज वेट फार्मर्स देखा जाए तो P1 का 776 ग्राम है जो ब्लैक है, और P2 का 839 ग्राम है, P3 का 650 ग्राम है, और P4 का 563 ग्राम है। और 10 वीक पे इनका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 580 ग्राम। अगर आप ये गाइड में देखें तो 580 इनकी एवरेज होनी चाहिए, और 850 इसकी एवरेज होनी चाहिए, और ये इसका सारी डिटेल होनी चाहिए कि रेंज 816 से लेकर 884 तक होनी चाहिए।
और इसको 52 ग्राम फीड जो है ना हमने देनी है। मगर ये आउट ऑफ सडन जब हमने देखा तो हमारा सारे का सारा बर्ड अंडर वेट चल रहा। नॉर्मली होता ये है कि 1-2-2.5 वीक प्लस लेके चलते हैं, इवन गर्मी के जो भी फ्लाग होते हैं। तो चूँकि ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो नाकामी मेरी है कि मैं फार्म को उस तरह जो है ना अब प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा और विज़िट भी नहीं कर रहा, जिस वजह से ये परेशानी आई। तो कुछ और भी वजूहात हैं, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि 74 ग्राम हमारा बर्ड ब्लैक पीछे है और फिर जो P2 है ये 11 ग्राम पीछे है। चलें ये तो एक टॉलरेटेबल है, मगर P3 और P4 ये 200 ग्राम और 287 ग्राम पीछे है। अगर डेज़ के हिसाब से देखें तो ये 70 दिन की ग्रोथ है। तो ब्लैक जो है ना वो 63 दिन पे 63 पे है, ये 7 दिन पीछे है। और अगर ब्राउन देखें जो P2 है ये 2 दिन पीछे है और P3 14 दिन पीछे है और P4 21 दिन पीछे है कि 70 दिन इसकी उम्र है, उसकी ग्रोथ 49 दिन पे खड़ी है। यूनिफॉर्मेलिटी जैसे हमने डिस्कस किया कि वो जो है ना 74 ब्लैक की है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी 88 और 100% चल रही है। तो इधर फार्मर्स एक चीज़ जो थी, जो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने इसको जो है ना बड़ा थॉरोली डिस्कस किया कि जो सुपरवाइज़र हैं, आल्दो के ये सेकंड फ्लाग चला रहे हैं हमारे पास, मगर इनका एक मसला ये है कि ये ब्रॉयलर के ब्रीडर पे रहे हुए हैं। ब्रॉयलर के ब्रीडर में हमेशा भूख रख के बर्ड को पाला जाता है। उसकी वजह यह है कि वो ओवरवेट हो जाता है और ब्रॉयलर का मेल जो होता है बहुत जल्द ओवरवेट हो जाता है। इवन वो तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर ये होते हैं, मेल की फीड सेपरेट होती है, फीमेल की सेपरेट होती है। उन्होंने मेल को जो है ना एक नॉब सी लगाई होती है कि मेल से स्पेसिफिकली एक बर्तन से खाता है जिसमें प्रोटीन वगैरह कम होती है ताकि वो ओवरवेट ना हो। तो वो तो इतने प्रिकॉशनरी मेजर देखते हैं। तो हमारे जो सुपरवाइज़र साहब हैं वो असल में ब्रॉयलर के ब्रीडर्स के फार्म जो है ना सुपरवाइज़र रहे हैं और उस वजह से वो बड़ी ही कंजूसी से, और मतलब मैं तो उस दिन गुस्सा किया, तो वो गुस्सा इस तरह किया, मैंने कहा कि हमने तो आपने कौन सा अपने पैसों की फीड डालनी है। मतलब अब ये देखें कि 3093 बर्ड ये 3 हफ्ते पीछे हैं। तो ये अब पीछे हमारे पास रह सिर्फ 4-5 हफ्ते गए हैं कि जब हमने केजीज़ में लेके जाना है। तो ये अब कैसे इसको कवर अप करेंगे, तो वो काफ़ी गर्मी सर्दी हुई। फिर मैंने नईम साहब को, जो हमारे सीनियर सुपरवाइज़र, उनको भी कहा। तो वो असल में ये कि कंजूसी से फीड डालते हैं ताकि ओवरवेट ना हो जाए। हालांकि लेयर में 1-2 हफ्ते प्लस भी चले तो कोई मसला नहीं होता। तो ये एक मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मेरी नाकामी और उसके बाद फिर हमारी टीम की नाकामी है। मगर इसको हमने कवर अप किया, ये किया है कि हमने अब एक रिपोर्ट बना दी है। अगर मैं वो आपको रिपोर्ट दिखा सकूं, ये फार्मर्स उनको जो है ना एक रिपोर्ट दी है कि सुबह के वक्त असल में होता ही है कि 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले अगर बर्ड अपनी फीड ख़त्म कर जाए तो उसकी फीड इंक्रीज़ करते रहना होता। तो ये चूँकि मतलब डरे होते हैं, तो अभी हमने इनको एक ये रिपोर्ट बना के दी है कि इधर डेट लिखेंगे, उसके साथ फीड सुबह के वक्त कितनी डाली है, P1 का स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था, और इसी तरह सेकंड टाइम में क्या था, फिर P2 P3 P4 है, टोटल कितनी फीड की है। और नॉर्मली होता ये है कि बर्ड की आलमोस्ट 1 ग्राम फीड डेली बढ़ानी होती है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ना। और ये फर्जी का फ्लाग है, इसको तो जितना मर्ज़ी आप खिला लें। तो हमने उनको कहा है कि जो 2 हफ्ते और 3 हफ्ते पीछे हैं उनकी डेली 1.5 ग्राम फीड आपने इंक्रीज़ करनी है, और जो ब्लैक है और जो 7 हफ्ते पीछे है और जो ब्राउन 2 दिन पीछे है उनकी 1-1 ग्राम इंक्रीज़ करें। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 4 हफ्ते में कवर अप करें और आपको दिखाएंगे भी हमने कितना कवर किया। और अगर ये मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये 17-18 हफ्ते में अपना वज़न पूरा नहीं करता और अंडा शुरू नहीं करता तो ये बहुत अच्छी जो है ना प्रोडक्शन नहीं देगा और बड़े स्मॉल टाइम के लिए 90% प्लस जाएगा। तो फिर बेहतर यही होगा कि हमें ये 3000 बर्ड अंदर कलिंग रेट पे बेचना पड़ेगा, जो अभी तो कह लें कि हम समझते हैं कि कवर कर सकें। तो ये था फार्मर एक हमारा सडन विज़िट का आउटकम और हमारी कह लें कि कोताहियाँ और नालायकियाँ। और डेफिनेटली वी आर नॉट कह लें कि परफेक्शनिस्ट, हमसे भी प्रॉब्लम होते हैं। माशाल्लाह अब 7 फार्म है
तो एक एक दिन भी एक एक फार्म घूमूँ तो जो ना 7 दिन लग जाते हैं, तो फिर इग्नोरेंस हो जाती है। मगर इंशाल्लाह इसको हम कवर अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ आए। तो बाकी आपका भी अगर कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी गलतियों को भी आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।